ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्डिनो प्रोग्रामिंग की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी। सो बेसिकली आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट से जेसन डेटा को पर्स करने के लिए एंड जेसन ऑब्जेक्ट्स जनरेट करने के लिए। सो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जेसन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है एंड मैं कौन सी डेटा को पर्स करने की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। बस वीडियो को स्किप करके मत देखना, पहले हम लोग API को समझ लेते हैं। सो आप इस इमेज पे देख सकते हो, एक साइड है NodeMCU और दूसरी साइड पे है डेटाबेस एंड वेब सर्वर एंड बीच में है API। सो अगर आपको किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप से कुछ डेटा चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करने के लिए, तो वो वेबसाइट या फिर ऐप आपको उनका डेटाबेस या फिर सर्वर का एक्सेस ऑब्वियसली नहीं देगा। आपको एक API टोकन प्रोवाइड करेगा। आपके पास एक API URL होगा जिससे आप उस वेब सर्वर पे API के थ्रू गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए। सो जो भी डेटा आपको एक्सेस करना है या फिर जो भी डेटा आपको सेंड करना है सर्वर पे, वो API के थ्रू होके ही जाएगा एंड रिसीव होगा। एंड बीच में API एक ब्रिज का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ओपन वेदर मैप API। सो अगर आपको आपके प्रोजेक्ट पे वेदर डेटा को शो करना है एंड आपके पास वेदर मॉनिटरिंग के लिए कोई भी कंपोनेंट नहीं है एंड अगर है भी तो भी आपको वो फिजिबल नहीं लगता प्रोजेक्ट पे यूज़ करना, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तब आपके पास एक ऑप्शन है वेदर API को यूज़ करना। ओपन वेदर मैप आपको एक API टोकन प्रोवाइड करेगा। आपके पास एक API URL होगा जिससे आप ओपन वेदर को एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करोगे एंड रिस्पॉन्स पे आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। ओपन वेदर की API डॉक्यूमेंटेशन पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो। कुछ इस तरीके का एक URL होगा आपके पास एंड रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड API टोकन भी रहेगा एंड कुछ इस तरीके का एक जेसन रिस्पॉन्स होगा आपके पास। सो बेसिकली ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है एंड इस जेसन ऑब्जेक्ट से आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा डेटा चाहिए। आप टेम्परेचर डेटा यूज़ कर सकते हो, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कुछ भी डेटा आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सो ओपन वेदर मैप पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप ESP8266 NodeMCU को यूज़ करके ओपन वेदर मैप से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को फैच कर सकते हो एंड उसको एक LCD डिस्प्ले पे मॉनिटर करा सकते हो। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसपे मैं आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल का व्यूज़ काउंट एंड सब्सक्राइबर काउंट सीरियल मॉनिटर पर शो कराऊंगा। सो अभी मेरे पास ये एक API URL है जो कि मुझे रिटर्न करता है मेरे चैनल का कुछ स्टैट्स। सो इसको मैं अगर एड्रेस बार पे डालता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे एक जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है जो कि कुछ स्टैट्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है एंड स्टैट्स आप देख सकते हो व्यूज़ काउंट, सब्सक्राइबर काउंट, हिडन सब्सक्राइबर काउंट एंड वीडियो काउंट। सो ये सब कुछ स्टैट्स मुझे इस जेसन रिस्पॉन्स से मिल रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, जिसको हम बाद में सीरियल मॉनिटर पे भी शो करेंगे। पहले हम इस URL को समझ लेते हैं। सो इस URL पे अगर आप देखोगे ID इक्वल टू के बाद जो भी अल्फा न्यूमेरिक की है UC037I अप टू VTQ। सो ये बेसिकली है मेरे चैनल का चैनल ID। सो अगर मैं अपना चैनल खोल लेता हूँ तो आप देख सकते हो एड्रेस बार पे चैनल स्लैश के बाद एक अल्फा न्यूमेरिक की है। सो बेसिकली ये है मेरे चैनल का ID। सो अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल का कुछ स्टैट्स शो कराना है इस API के थ्रू, तो आपको उस चैनल का चैनल ID कॉपी कर लेना होगा एंड कॉपी करके इसको रिप्लेस कर देना है एंड उसके बाद की इक्वलिटी के बाद जो भी आप अल्फा न्यूमेरिक की देख रहे हो, ये बेसिकली है एक API की, इसको हमें जनरेट कर लेना होगा। उसके बाद ये URL कंप्लीट होता है एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो आर्डिनो कोड के साथ API के थ्रू गेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए। सो इस API की को जनरेट करने के लिए आपको गूगल डेवलपर कंसोल पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। सो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो गूगल डेवलपर कंसोल एंड फर्स्ट रिजल्ट पे आपको जाना होगा एंड यहाँ आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम रख रहा हूँ लाइव सब्सक्राइबर काउंट एंड उसके बाद सिंपली क्रिएट कर लेना है। सो अभी हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है लाइव सब्सक्राइबर काउंट एंड नेविगेशन मेनू पे जाना होगा। नेविगेशन मेनू से आपको सिलेक्ट करना है API एंड सर्विसेज एंड यहाँ से जाना होगा लाइब्रेरीज पे। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा यूट्यूब एंड आपको सिलेक्ट कर लेना होगा यूट्यूब डेटा API वर्जन 3। इसको एनेबल कर लेना है एंड उसके बाद आपको क्रेडेंशियल सेक्शन पे जाना है एंड क्रेडेंशियल सेक्शन पे आप देख सकते हो API कीज़ एंड अभी API की शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक API की जनरेट नहीं किया है। सो इसको जनरेट कर लेना होगा। सो API की जनरेट करने के लिए ऊपर जो क्रिएट क्रेडेंशियल्स आप देख रहे हो इस पर क्लिक करना है एंड API की सिलेक्ट कर लेना है। सो ये करने के बाद API की जनरेट हो जाएगा एंड आप देख सकते हो API की हमें मिल चुका है। सो इस API की को कॉपी कर लेना है एंड URL पे पेस्ट कर देना है। सो URL पे API की रिप्लेस करने के बाद अभी हमारा URL कंप्लीट होता है एंड अभी इस URL को आप एड्रेस बार पे डाल के देख सकते हो एंड रिजल्ट आप देख सकते हो मुझे मेरे चैनल का स्टैटिस्टिक्स के साथ एक जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो अभी इसका मतलब इस URL को हम यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के साथ सेम जेसन रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है Wi-Fi.h एंड HTTP client.h। सो मैं ESP32 बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड इसको आप ESP8266 के साथ भी यूज़ कर सकते हो। वो कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।
एंड आपको आपका SSID एंड पासवर्ड रिप्लेस करना है एंड जो भी आपका URL है उसको रिप्लेस करना होगा। एंड वर्ड सेटअप पे सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है। एंड उसके बाद आप ये जो पीस ऑफ कोड देख रहे हो ये वाईफाई कनेक्टिंग के लिए है। एंड चलते हैं वॉइड लूप पे। वॉइड लूप पे HTTP क्लाइंट के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। http.begin पैरेंथेसिस पे URL रखा है, URL पे गेट रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड HTTP क्लाइंट का जो गेट मेथड है ये हमें रिस्पॉन्स कोड रिटर्न करता है। सो इंट HTTP कोड एक वेरिएबल बना लिया है एंड जो भी रिस्पॉन्स कोड आ रहा है उसको HTTP कोड वेरिएबल पे स्टोर करा लिया है। एंड एक इफ कंडीशन ले रखा है HTTP कोड ग्रेटर देन 0। एंड अगेन नेस्टेड इफ पे HTTP कोड डबल इक्वल टू HTTP अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर ओके। सो अगर तो ये ट्रू है तो हमें रिस्पॉन्स को रिसीव करना है, रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल पे स्टोर करना है। सो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रखा है पेलोड एंड http.getString जो भी रिस्पॉन्स हमें आ रहा है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस पेलोड वेरिएबल पे स्टोर करा लिया है। एंड उसके बाद जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको सीरियल पे प्रिंट करा दिया है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये पीस ऑफ कोड रन होगा एंड अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स पे प्रिंट कर रखा है HTTP रिक्वेस्ट फेल्ड। एंड अगर HTTP कोड ग्रेटर देन 0 नहीं है तो प्रिंट करा रखा है सीरियल मॉनिटर पे कनेक्शन फेल्ड। एंड उसके बाद http.end HTTP कनेक्शन को क्लोज करा लिया है एंड डिले लगा रखा है 6 सेकंड। सो ये पीस ऑफ कोड 6 सेकंड के इंटरवल पे लूप पे चलता रहेगा एंड जो भी रेस्पॉन्स हमारा आ रहा होगा उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराता जाएगा 6 सेकंड इंटरवल पे। और अगर कनेक्शन फेल हो रहा है तो कनेक्शन फेल बताएगा एंड HTTP रिक्वेस्ट फेल होने पे वो भी हमें सीरियल मॉनिटर पे पता चलेगा। सो कोड अपलोड कर देते हैं एंड रेस्पॉन्स देख लेते हैं सीरियल मॉनिटर पे। एंड सीरियल मॉनिटर पे हमें कुछ इस तरीके से एक जेसन रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एंड फर्दर हम इस जेसन ऑब्जेक्ट से व्यूज काउंट, सब्सक्राइबर काउंट एंड वीडियो काउंट जो भी डेटा है जो भी हमें चाहिए वो हम पर्स कर सकते हैं एंड अपना प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जेसन ऑब्जेक्ट से डेटा पार्स करने के लिए हमें आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। सो सीरियल पे आप देख सकते हो हमें वो सेम जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि हमें ब्राउजर पे मिल रहा था। एंड अभी इस जेसन रिस्पॉन्स पे जो भी डेटा आ रहा है इसको हम पर्स कर सकते हैं आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी को यूज करके एंड प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। एंड अभी हम देखते हैं आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी के साथ हमें कैसे काम करना है, कैसे हम व्यूज काउंट एंड सब्सक्राइबर काउंट को शो करा सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे। एंड उसके लिए आपको खोल लेना है arduino.json.org एंड असिस्टेंट ऐप पे जाना है। एंड उसके बाद प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं ESP32 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ESP32 सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड मोड रहेगा डीसेरियलाइज क्योंकि हमें जेसन ऑब्जेक्ट से जेसन डेटा को पार्स करना है। एंड इनपुट टाइप स्ट्रीम नेक्स्ट करना है एंड जो भी आपका जेसन ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है एंड अगेन नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट करते हैं आर्डिनो जेसन आपका जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है उसको डीसीरियलाइज करके आपको दे देगा एंड इसको आप कॉपी करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। बट हमें समझना पड़ेगा इस कोड को ताकि हम जो भी डेटा पार्स करना चाहते हैं, जो भी डेटा हमें चाहिए वो हम एफिशिएंटली यूज़ कर सके अपने प्रोजेक्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेसन ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक की है काइंड एंड उसका वैल्यू को गेट करने के लिए एक कैर ले लिया है काइंड नाम से। एंड काइंड की पे जो भी वैल्यू है उसको काइंड वेरिएबल पे स्टोर करा दिया है एंड उसी तरीके से ई टैग का वैल्यू भी ई टैग कैर पे स्टोर करा दिया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक की है पेज इन्फो एंड पेज इन्फो अपने आप में ही दो की वैल्यू पेयर स्टोर करा रहा है, एक है टोटल रिजल्ट और एक है रिजल्ट पर पेज। सो एक इंट ले लिया है पेज इन्फो अंडरस्कोर टोटल रिजल्ट्स एंड डॉग स्क्वायर ब्रैकेट पेज इन्फो एंड स्क्वायर ब्रैकेट टोटल रिजल्ट। सो पेज इन्फो पे नेस्टेड है टोटल रिजल्ट, सो उसको कुछ इस तरीके से हमें गेट करना है। एंड उस तरीके से पेज इन्फो पे और एक नेस्टेड वैल्यू था रिजल्ट पर पेज, उसको भी पेज इन्फो अंडरस्कोर रिजल्ट पर पेज पे स्टोर करा दिया है। एंड हमें जो डेटा चाहिए वो है स्टैटिस्टिक्स पे क्योंकि हमें व्यूज काउंट एंड सब्सक्राइबर काउंट शो कराना है। एंड फर्दर स्टैटिस्टिक्स पे जो भी वैल्यू है वो अगेन आइटम एरे पे स्टोर्ड है। सो एक जेसन ऑब्जेक्ट ले लिया है आइटम 0 एंड आइटम एरे का जो भी फर्स्ट इंडेक्स है उस पर जो भी वैल्यूज है उसको इस आइटम जेसन ऑब्जेक्ट पे स्टोर करा लिया है। एंड उसके बाद हमारे पास है काइंड ई टैग एंड आईडी। सो कुछ इस तरीके से काइंड ई टैग आईडी को जो भी रेस्पेक्टिव वेरिएबल है उस पर स्टोर करा दिया है। एंड हमें स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है वो चाहिए। अगेन एक जेसन ऑब्जेक्ट बना लिया है आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स एंड आइटम 0 स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट स्टेटिस्टिक्स। सो स्टेटिस्टिक्स पे जो भी वैल्यूज है व्यूज काउंट, सब्स काउंट, हिडन सब्सक्राइबर काउंट एंड वीडियो काउंट। सो ये जो भी वैल्यू है इसको आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स जेसन ऑब्जेक्ट पे स्टोर करा लिया है। एंड अभी हम इस आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स जेसन ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली हमें जो भी डेटा चाहिए वो हम पर्स कर सकते हैं। सो हमें चाहिए व्यूज काउंट एंड सब्सक्राइबर काउंट। सो उसके लिए केयर ले लिया है आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स व्यूज काउंट एंड डायरेक्टली आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट के अंदर व्यू काउंट। सो व्यू काउंट पे जो भी डेटा होगा वो इस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा एंड उसी तरीके से सब्स काउंट पे जो भी डेटा होगा वो इस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। एंड अभी अगर हम आइटम 0 स्टेटिस्टिक्स सब्स काउंट इस वेरिएबल को सीरियल प्रिंट कर दे तो हमें सीरियल मॉनिटर पे सब्सक्राइबर काउंट प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा।
सो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड आर्डिनो आईडी पे चलते हैं। एंड अभी हमें सीरियल पे जेसन ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट कराना, हमें जो भी डेटा चाहिए व्यूज काउंट एंड सब्स काउंट उन दोनों को ही प्रिंट कराना है। सो इसको कमेंट करते हैं एंड जो भी मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड जो ये इनपुट है इसको हमें रिप्लेस करना होगा अपना जो भी वेरिएबल है उससे। सो मैंने वेरिएबल रखा था पेलोड एंड हमें ये सब डेटा नहीं चाहिए, हमें सब्स काउंट एंड व्यूज काउंट रखना है। ये जो आइटम एरे है ये हमें चाहिए होगा क्योंकि आइटम एरे के अंदर ही हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो रहेगा एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा जो भी डेटा है वो है। एंड बाकी जो भी डेटा है काइंड, ईटेक एंड आईडी ये हमें नहीं चाहिए। एंड वीडियो काउंट एंड हिडन सब्स काउंट ये भी हमें नहीं चाहिए। इसको करते हैं व्यू काउंट एंड सब्सक्राइबर काउंट। सो व्यू काउंट को प्रिंट करा देते हैं एंड सब्सक्राइबर काउंट को प्रिंट करा देते हैं सीरियल पे। सो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीरियल पे हमें दो वैल्यू शो होगा 2,02,220 एंड 1070। सो कोड अपलोड कर देते हैं, सीरियल पे देखते हैं हमें ये दो वैल्यू शो होता है या नहीं। ऑलराइट, सो सीरियल मॉनिटर पे अब हमें दोनों वैल्यूज मिल रहा है, सब्स काउंट एंड व्यूज काउंट। अब आपको डिसाइड करना है इन वैल्यूज को आपको करना क्या है। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया एपीआई एंड आर्डिनो जेसन के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो एंड वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।